चैप्टर्स 977, 978, 979, 980। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 977 स्लेवरी इमॉर्टल गू वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर जन्नत के एक हरे भरे टुकड़े जैसी दुनिया में आसमान हरा था और एक ऐसी हवा जो चारों मौसम कभी नहीं रुकती थी, धीरे धीरे बह रही थी। एक बिल्कुल सफेद और विशाल शहर हवा में आराम से तैर रहा था, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस वक्त इंसान ही दुनिया के मालिक थे। वेरिएंट ह्यूमन रेसेस जो कभी सब पर हावी द, अब दुनिया के कोनों में छिपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और ये हरा भरा जन्नत का टुकड़ा वेरिएंट ह्यूमंस की एक रेस, फेदरमन के एक ग्रुप का घर था। इमॉर्टल गू हाउस सेक्रेड फेदर सिटी इन फेदरमन के वंशजों का सबसे मजबूत हेडक्वार्टर्स था। अभी सेक्रेड फेदर सिटी में रंगीन झंडे लहरा रहे थे, हर तरफ से जश्न और नारों की आवाजें आ रही थी। सभी फेदरमैन एक ही नाम पुकार रहे थे, यूफेई, यूफेई, यूफेई। फेदरमन का राजा गुजर चुका था और उनके रिवाजों के मुताबिक अब लड़ाइयों के जरिए नए राजा को चुनने का वक्त था। और अभी कुछ देर पहले ही ये लड़ाई खत्म हुई थी। सबसे पॉपुलर उम्मीदवार फेदरमन प्रिंस डान यू असल में हार गया था, जबकि एक आम नागरिक काले बालों वाला नौजवान यूफेई आखिरी जीत हासिल कर चुका था। मेन यूफेई ने आखिरकार अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर लिया, मैं फेदरमन का राजा बन गया हूं। यूफेई बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंसने लगा। उसने अपनी बाहें और अपने पंख फैलाए, सबके जश्न का मजा ले रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसका मुंह इतना खुला था कि उसके मसूदे तक दिख रहे थे। ये नया फेदरमन राजा काफी यूनिक है, ये बाकी राजाओं से काफी अलग है। ही, बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। लगता है कि इसके इरादे काफी बड़े हैं, ये हम फेदरमैन का इलाका बढ़ाना चाहता है। लेकिन फेदरमन राजा बनने के बाद उस थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। पर्दे के पीछे 3 फेदरमन गू इमॉर्टल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन ठीक उसी पाल एक जबरदस्त हमले ने इस शांत शहर पर अचानक वार किया। बूम! एक बहुत बड़े धमाके ने पूरे सेक्रेड फेदर सिटी को हिलाकर रख दिया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। यूफी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपना बैलेंस खोया और जमीन पर जा गिरा, लुढ़कता हुआ। जल्दी देखो, ये क्या है? सामने खड़े फेदरमन ने कुछ गड़बड़ देखी। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया और डर के मारे हकलाने लगे। उनसे बोला नहीं जा रहा था। उसके तुरंत बाद ज्यादातर फेदरमैन ने अपना सिर उठाया और ये देखकर उनके होश उड़ गए कि उनके ऊपर असहरे आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी। अस दरार से कई साए शैतानी देवताओं की तरह नीचे उतरे। सीक्रेट फेदर सिटी में मौजूद 3 फेदरमन गू इमॉर्टल्स ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था। वो चूक कर होश में आए और आसमान की तरफ उड़ गए। वो हमला करने वाले दुश्मनों का सामना करने के लिए सामने आए और अपने फेदरमन एने एग्रीकोंग से चिल्लाकर बोले, सावधान, एक ताकतवर दुश्मन ने हमला किया है। जल्दी खतरे की घंटी बजाओ, अपने वतन की रक्षा करो। गू मास्टर्स, इकट्ठा हो जाओ, फॉर्मेशन कोर्स पर जाओ और सेक्रेड फेदर सिटी के डिफेंस को एक्टिवेट करो। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी, डर फैल रहा था। सेक्रेड फेदर सिटी बहुत लंबे समय से शांति में रहा था। उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ये एक सपनों की दुनिया जैसी जिंदगी थी। इसकी वजह से उनका डिफेंस काफी ढीला ढाला था और नए राजा की ताजपोशी के वक्त गैर फौजी फेदरमन ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाए। दुश्मन इतने जोर शोर से आए थे। तीनों फेदरमन गू इमॉर्टल्स के चेहरे गंभीर द, लेकिन उनके मन में अभी भी एक उम्मीद थी। जब उन्होंने शांति से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों के लीडर व्हाइट सी शत्रुओं के हुक्म ने तीनों फेदरमन गू इमॉर्टल्स की उम्मीदों को तोड़ दिया। अस बूढ़े गू इमॉर्टल की एज में कोई इमोशन नहीं था। उसने हुक्म दिया, अटैक। तीनों फेदरमन गू इमॉर्टल्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और उन्हें सिर्फ इमॉर्टल गू हाउस सेक्रेड फेदर सिटी में पीछे हटकर डिफेंस करना पड़ा। सेक्रेड फेदर सिटी को वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल्स ने हर तरफ से घेर लिया था। एक के बाद एक बैटलफील्ड किलर मूव्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन्होंने पूरे इलाके को कवर कर लिया था। अनगिनत मॉर्टल किलर मूव्स और इमॉर्टल किलर मूव्स इमॉर्टल गू हाउस से टकराए, जिससे शानदार आतिशबाजी हो रही थी। व्हाइट सी शत्रुओं साफ तौर पर पूरी तैयारी के साथ आया था, क्योंकि उसके तरीकों ने सेक्रेड फेदर सिटी को बिल्कुल बेबस कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सेक्रेड फेदर सिटी किसी दलदल में फंस गया हो और थोड़े समय में उससे निकलना मुश्किल होगा। फेदरमन बहुत लंबे समय से शांति से जी रहे थे और अब अचानक उन्हें एक मौत और जिंदगी की लड़ाई में झोंक दिया गया था। वो वक्त रहते संभाल नहीं पाए। तीनों इमॉर्टल्स का भी यही हाल था।
इसलिए बचने का सबसे अच्छा मौका उन्होंने गंवा दिया। 2 दिन बाद बूम, बिजली का एक झटका निकला और सैक्रेड फेदर सिटी की दीवार के एक हिस्से से टकराया। शहर की दीवार तुरंत टूट गई और जल्द ही अनगिनत गू वर्म के टुकड़ों में बिखर गई। दीवार की रक्षा कर रहे फेदरमन गू मास्टर्स में से कोई भी बच नहीं पाया, उनकी लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। धूल के बादल उठे और उनके अंदर से एक हल्की सी हरी रोशनी अचानक चमकी। डैम इट! लड़ाई को 2 दिन और 2 रातें हो चुकी थी। फेदरमन गू इमॉर्टल जो जोंग की ईड़ खून से लाल थी। उसने टूटी हुई शहर की दीवार देखी, उनके डिफेंस में अब एक कमजोरी आ गई थी, इसलिए वो तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए उड़ गया। इमॉर्टल गू हाउसेज असल में अनगिनत गू वॉर्म्स से बने होते थे। इस टूटी हुई दीवार का मतलब था कि उसके अंदर के सभी गू वॉर्म्स मर चुके थे और ये इमॉर्टल गू हाउस में एक छेड़ की तरह था। ये एक ऐसी नाव जैसा था जिसमें छेड़ हो, उसका डिफेंस काफी हद तक कम हो गया था। अगर दुश्मन इसके अंदर घुस गए और इस छेड़ को बड़ा करने का मौका मिल गया तो अंत में पूरा इमॉर्टल गू हाउस तबाह हो सकता था। अभी भले ही छेड़ छोटा था, लेकिन उस बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और बड़ा होने नहीं दिया जा सकता था। जो जॉन जल्दी से छेड़ को ब्लॉक करने के लिए दौड़ा ताकि इमॉर्टल गू हाउस के सेल्फ रिकवरी के लिए जरूरी वक्त मिल सके। हालांकि जैसे हाई जो जॉन्ग वहां पहुंचा, उसने एक शैतानी हंसी सुनी, ही, तुम जाल में फंस गए। अचानक 2 साए उसके दोनों तरफ आ गए, उस बीच में घेरते हुए। सेक्रेड फेदर सिटी का जो हिस्सा टूटा था, उसने पहले ही एक गैप बना दिया था जिससे डूगू इमॉर्टल्स अंदर आ सकते थे। बदमाशों! जो जोंग बेहद गुस्से और घबराहट में था, उसने पलटवार किया। लेकिन वो पहल करने का मौका खो चुका था और कुछ हाई राउंड्स के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गया और मरने की कागार पर था। बांधो! शहर के बाहर से एक वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल पास आया और अचानक अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। पाल भर में जो जोंग 1 इंच भी हिल नहीं पाया, जैसे उस हर तरफ से बांध दिया गया हो। उसके बगल में खड़े डूगू इमॉर्टल्स शैतानी हंसी हंसे और उन्होंने जो जोंग की छाती पर वार किया। जो जोंग ने बहुत सारा खून थूका और एक टॉप के गोले की तरह पीछे उड़ गया, रास्ते में अनगिनत इमारतों को तोड़ता हुआ, आखिर में मलबे के ढेर पर बेजान सा लेट गया। उसका शरीर हल्का सा कांपा जब उसने अपनी पूरी ताकत से चटपटाने की कोशिश की। हालांकि किलर मूव का असर अभी भी था, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। वो दोनों गू इमॉर्टल्स तेजी से उसकी तरफ आए, जो जोंग को के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ। जो जोंग, डेट रहो, मैं आ रहा हूं। नाजुक मोड़ पर एक मजबूत साया जो जोंग के सामने आ खड़ा हुआ। फेदरमन शहर का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। मिलकर भी वेस्टर्न डेजर्ट के दोनों गू इमॉर्टल्स फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। इस सुप्रीम एल्डर का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 के पीक के करीब था। अभी जब उसने गुस्से में हमला किया तो उसकी ताकत फट पड़ी, यह जबरदस्त थी। वेस्टर्न डेजर्ट के दोनों गू इमॉर्टल्स पलटवार नहीं कर पाए और जल्द ही बुरी तरह जख्मी हो गए। वो जल्दी से यूएस छेड़ की तरफ पीछे हट गए। आखिरी फेदरमन गू इमॉर्टल, झेंगलिंग, इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल कर रहा था ताकि छेड़ को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। छेड़ पहले हाई 80% ठीक हो चुका था और लगातार छोटा होता जा रहा था। दोनों वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स जल्दी से इमॉर्टल गू हाउस के छेड़ की तरफ भागे, लेकिन निकल नहीं पाए। उन्हें वहीं रहकर छेड़ को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर हर एक सेकंड बहुत कीमती था। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स के पास छेड़ पर हमला करने का वक्त ही नहीं था। ज़ेंगलिंग, बहुत अच्छा काम किया। फेदरमन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर खुश था। अभी इमॉर्टल गू हाउस लगातार ठीक हो रहा था और हालत ऐसी हो गई थी कि दुश्मन अंदर फंस चुके थे, हमले का इंतजार कर रहे थे। एक बार जब वो इन दोनों वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स को मार देंगे तो फेदरमन कबीले का हौसला जरूर बहुत बढ़ जाएगा। दुश्मन हिल जाएंगे और कोई भी इमॉर्टल गू हाउस में जल्दी से घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जैसे हाई फेदरमन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अन दोनों वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स को मारने वाला था, एक हैरान करने वाला बदलाव हुआ। दोनों वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स के चेहरे पर अब घबराहट नहीं थी, उसकी जगह एक मुस्कान ने ले ली थी, जैसे उनका कोई प्लान कामयाब हो गया हो। उसी समय 4 वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स फेदरमन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास प्रकट हुए। हमारा असली निशाना तुम हो, तुम मरोगे। उनका लीडर गू इमॉर्टल असल में व्हाइट सी शतुओ था। इस पाल उसकी और फाट पड़ी और बढ़ने लगी और एक जबरदस्त ताकत उभरी जो रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल को जाहिर कर रही थी। फेदरमन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर डर से पीला पैट गया, एक पाल की लापरवाही ने उस खतरनाक हालत में डाल दिया था। डैम इट!
रैंक 7 फेदरमन गू इमॉर्टल जेंगलिंग, जो इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल कर रहा था, बेहद चिंतित था। उसने जल्दी से इमॉर्टल गू हाउस को एक्टिवेट किया। दोनों तरफ का ध्यान इमॉर्टल गू हाउस के इस किनारे वाले इलाके, इस क्रूशियल बैटलफील्ड पर था। ओल्ड एंसेस्टर, आप ठीक हैं? यू फेई चिल्लाया और फेदरमन गू इमॉर्टल जो जोंग की तरफ बढ़ा, जो जमीन पर बेजान पड़ा था। जो जोंग इमॉर्टल किलर मूव से मारा गया था और उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी भी मलबे से हिल नहीं पा रहा था। नया नया राजा बना है। जो जोंग ने यूफेई को देखते हुए आ भरी। उसने अपनी आवाज ट्रांसमिट की, जल्दी यहां से चले जाओ, यहां की लड़ाई में तुम हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन यूफेई ने इसे अनदेखा कर दिया। वो जो जोंग के पास उड़कर गया और मोर्टल गू एक्टिवेट किया। ओल्ड एंसेस्टर, मैं आपको बचाऊंगा। जो जोंग ने यूफी की बहादुरी की तारीफ की, उस अच्छा लगा, लेकिन वो मजबूर भी था। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म द, सभी इमॉर्टल किलर मूव्स से लगे द, जख्मों में डाव मार्क्स भरे हुए द, उन्हें आम मॉर्टल गू से कैसे ठीक किया जा सकता था? हाँ, लेकिन अगले हाई पैल, जो जोंग की ईर्द बाहर निकल आई, जब उसने यूफेई को घूरा। तुम यूफेई नहीं हो, तुम। जो जोंग गुस्से से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, विरोध करना चाहता था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। इससे पहले कि वो दूसरों को अलर्ट कर पाता, फैंग युआन ने उसकी आवाज सील कर दी थी। जिस पैल इमॉर्टल गू हाउस में एक गैप बना, फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न प्लेन से यहां ट्रैवल किया था। छेड़ के पास इमॉर्टल गू हाउस का कंट्रोल लगभग 0 हो गया था, इसलिए फैंग युआन को किसी ने नहीं देखा। फिर उसने एक मौके का इंतजार किया, और जब दोनों तरफ एक घमासान लड़ाई में लगे हुए द, और उनका ध्यान की बैटलफील्ड पर था, उसने तुरंत हरकत की, खुद को यूफेई का भेस बनाया, और आसानी से जो जोंग के पास पहुंच गया। अभी वो चुपचाप स्लेवरी इमॉर्टल गू एक्टिवेट कर रहा था। जो जोंग ने जोर से विरोध किया, उसका विरोध बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सारा विरोध अचानक गायब हो गया, क्योंकि वो फैंग युआन का गुलाम बन चुका था। एक पाल में वो फैंग युआन की तरफ हो गया। मैं आखिरकार कामयाब हो गया। फैंग युआन पूरी तरह से थक चुका था। थोड़ी देर बाद उसने जो जोंग को हुक्म दिया, जाओ और झेंगलिंग की जगह ले लो और पूरे सेक्रेड फेदर सिटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। जी मालिक। जो जोंग अपने भारी जख्मी शरीर को हिलाते हुए सेक्रेड फेदर सिटी के सेंटर की तरफ उड़ गया। एल्डर जेंगलिंग, जाओ और फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की मदद करो। मेन इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल करूंगा। जो जोंग ने पुकारा। जेंगलिंग खुश हो गया। फेदरमन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की हालत पहले ही बेहद खराब थी। भले ही वो इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन पूरा सेक्रेड फेदर सिटी पहले ही दुश्मन ने रोक रखा था, इसलिए वो अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रहा था। सेक्रेड फेदर सिटी की ताकत इस्तेमाल करने से बेहतर था कि वो खुद जाकर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की मदद करे। तुम्हारे जख्म ठीक हैं? जेंगलिंग हिलने हाई वाला था, लेकिन हिचकिचाया। जल्दी जाओ। इस मोड़ पर अगर मैं मर भी गया तो भी इमॉर्टल गू हाउस की रक्षा करूंगा। जो जोंग चिल्लाया, उसका पूरा शरीर खून से नहाई हुआ था। ठीक है, ले जा रहा हूं। हिम्मत मत हारना। जेंगलिंग ने सिर हिलाया और बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गया। चैप्टर 978 सबड्यूइंग द फेदरमन बम बम बम। लगातार धमाकों की आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। हर धमाका पूरे सेक्रेड फेदर सिटी को हिला रहा था। फैंग युआन एक खंडार में खड़ा था, उड़ती हुई धूल और मिट्टी में छिपा हुआ, जब पूरा सेक्रेड फेदर सिटी कांप रहा था। एक गू इमॉर्टल को गुलाम बनाना वाकई में जानवरों के झुंड को गुलाम बनाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। फैंग युआन ने अपनी रूह पर दबाव महसूस किया। दूसरे जीवों को गुलाम बनाना गू मास्टर पर एक बोझ डालता था। पीछे नॉर्दर्न प्लेन्स में इंपीरियल कोर्ट के मुकबल के दौरान फैंग युआन ने हजारों जानवरों को कमांड किया था, लेकिन उसने उन सबको गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि मिरियड बीस्ट किंग्स, 1000 बीस्ट किंग्स और 100 बीस्ट किंग्स को गुलाम बनाकर वो पूरी बीस्ट आर्मी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। इंसान सभी जीवों में सबसे ज्यादा होशियार होता है, जानवरों में ज्यादा अकल नहीं होती, इसलिए फैंग युआन उनमें से बहुत सारों को गुलाम बना पाया। हालांकि जो जोंग बिल्कुल अलग था। जो जोंग के पास गहरी समझ और अक्लमंदी थी। भले ही यूज गुलाम बनाना फेल नहीं हुआ, लेकिन इसने फैंग युआन की रूह पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। आखिरकार जो जोंग एक गू इमॉर्टल था। रैंक 6 स्लेवरी इमॉर्टल गू सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल को हाई गुलाम बना सकता था। ये इसलिए भी है क्योंकि जो जोंग एक फेदरमन है, इंसान नहीं। उसकी अक्लमंदी थोड़ी सी कम है। अगर मैं किसी इंसानी गू इमॉर्टल को गुलाम बना रहा होता तो शायद मैं फेल हो जाता। मैंने पहले सोल पाथ कल्टिवेट किया था और मेरी रूह के मामले में कुछ फाउंडेशन है।
लेकिन ये सिर्फ मॉर्टल लेवल्स की हद तक है, और गू इमॉर्टल के तौर पर मेरा फाउंडेशन काफी कमजोर है। जो जोंग को गुलाम बनाकर मेरी रूह पर भारी बोझ आ गया है। अगर मेरी रूह पहले एक जोशीले नौजवान जैसी थी, तो अब मैं एक बूढ़ा आदमी बन गया हूं जिसकी पीठ पर भारी बोझ है। ताकत में इतनी तेजी से कमी के साथ अगर मैं अपनी एबिलिटी का 20% भी दिखा पाऊं तो अच्छी बात होगी। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। गू के सभी पाथ्स बड़े और गहरे थे। एंस्लेवमेंट पाथ भी वैसा ही था। गू इमॉर्टल लेवल पर ऐसी कमाल की एबिलिटीज होती हैं जो आम लोग समझ नहीं सकते। साफ शब्दों में, फैंग युआन एंस्लेवमेंट पाथ में नया था। यूज एंस्लेवमेंट पाथ के कोई इमॉर्टल किलर मूव्स नहीं पता अगर पता होते तो स्लेवरी इमॉर्टल गू के साथ मिलकर उसकी अभी की हालत शायद बहुत बेहतर होती। वो सिर्फ स्लेवरी इमॉर्टल गू को ऊपरी तौर पर ही इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगियों के तजुर्बों से और लाइट ऑफ विजडम की मदद से प्लान्स डिड्यूस करके वो एक बड़ी कामयाबी हासिल कर पाया। मालिक, मैंने सेक्रेड फेदर सिटी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। जेंग लिंग पहले ही लड़ाई की तरफ बढ़ गया है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की मदद करने। जो जोंग की आवाज अचानक फैंग युआन के कानों में गूंजी। फैंग युआन ने उत्साह से अपने होठ चाटे अनजाने में अपनी मुठियां भींच ली। उसने एक हुक्म भेजा, सबसे पहले असली यूफेई को मार दो। ए फ्लैट उसके पास यूफी की शक्ल थी, असली यूफी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। थोड़ी देर बाद जो जोंग की आवाज फिर से आई, यूफेई मार चुका है, राख बन गया। इस वक्त जो जोंग अकेला हाई सेक्रेड फेदर सिटी को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए यह काम आसानी से हो गया। अच्छा, अब पूरी कोशिश करो कि इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल करके लड़ाई से दूर ले जाओ। फैंग युआन ने एक और हुक्म भेजा। इस बार काफी देर बाद जो जोंग की कमजोर आवाज आई, माफ करना मालिक, ने ये नहीं कर पाया। पूरे इमॉर्टल गू हाउस को दुश्मनों ने पहले ही लॉक कर दिया है। फैंग युआन ने हाँ में सिर हिलाया, उसकी इल्म में एक खूंखार रोशनी चमकी। तो ये अभी भी वैसा ही है। उस ज्यादा निराशा नहीं हुई। अपनी पिछली जिंदगी में उसने एक जाल बिछाया था जिसके कारण सभी फेदरमैन ने खुदकुशी कर ली थी, और वो सिर्फ फेदरमैन गू इमॉर्टल जेंग लिंग की रूह हासिल कर पाया था। जेंग लिंग ने सेक्रेड फेदर सिटी को बचाने की लड़ाई में खुद हिस्सा लिया था, और ज्यादा वक्त नहीं बीता था, इसलिए उसकी यादें बेहद साफ थी। उसकी रूह जू सोंगजी जैसी नहीं थी, जिसके साथ किसी सोल पाथ एक्सपर्ट ने छेड़छाड़ की हो। फैंग युआन आसानी से उसकी रूह सर्च करके उसकी सारी यादें हासिल कर सकता था। ये वही यादें थी जिसके कारण फैंग युआन को लगा जैसे उसने खुद सेक्रेड फेदर सिटी को बचाने की लड़ाई का अनुभव किया हो। इसलिए उसकी टाइमिंग इतनी सटीक थी। वो इमॉर्टल गू हाउस में घुस पाया, और जब दोनों तरफ एक घमासान लड़ाई में लगे इस मौके का फायदा उठाकर गू इमॉर्टल जो जोंग को सफलता से गुलाम बना लिया। ऐसे बहुत सारे मौके लेकिन सबसे अच्छा यही था। जो जोंग ठीक यूएसएसआई वक्त एक इमॉर्टल किलर मूव से बंधा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था, जिसने फैंग युआन को बहुत बड़ी सुविधा दी। जेंग लिंग की रूह से फैंग युआन ये भी जानता था कि ये इमॉर्टल गू हाउस, सेक्रेड फेदर सिटी, दुश्मनों द्वारा लॉक कर दिया गया था और उस हिलाया नहीं जा सकता था। हालांकि फैंग युआन जैसा इंसान इससे बिल्कुल भी मान नहीं सकता था, वो इसे खुद आजमाता। कोशिश नाकाम रही और वो इस सेक्रेड फेदर सिटी को चुरा नहीं पाया। फैंग युआन के पास दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन हाई बचा था, किनारे से देखना और घटनाओं को आगे बढ़ने देना। ठीक उसकी पिछली जिंदगी की तरह जो जोंग ने अपने भारी जख्मी शरीर के साथ मुश्किल से इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल किया और जेंग लिंग को इस ड्यूटी से आजाद किया। जेंग लिंग जल्दी से फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की मदद करने गया और व्हाइट सी शत्रुओं और बाकी सब के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। ये बड़ी लड़ाई सेक्रेड फेदर सिटी को बचाने की युग की सबसे अहम लड़ाई थी। लड़ाई का नतीजा वही था जो फैंग युआन की पिछली जिंदगी में था। व्हाइट सी शत्रुओं और बाकी सबको पीछे धकेल दिया गया और वो दीवार के गैप से भाग गए। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बुरी तरह जख्मी था और वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स की मिलीजुली ताकत का निशाना बनने के बाद मरने की कागार पर था, जबकि जेंग लिंग की हालत थोड़ी बेहतर थी। लड़ाई खत्म हुई, इमॉर्टल गू हाउस ठीक हो गया और अब कोई गैप नहीं था, उसका डिफेंस परफेक्ट हो गया। हालांकि फेदरमैन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के जख्म ठीक नहीं हो सके और वो शहर के अंदर ही मर गया। अपनी सबसे बड़ी लड़ाई की ताकत खोने के बाद दोनों फेदरमैन गो इमॉर्टल्स ने एक रात तक हिम्मत बनाए रखी, और जब देखा कि कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने मजबूती से इमॉर्टल गू हाउस को छोड़कर इस जगह से जाने का फैसला किया। सभी फेदरमैन एक साथ इकट्ठा हुए और इमॉर्टल किलर मूव हेवनली विश एक्टिवेट किया। मेरी कामना है मेरे कबीले के फेदरमैन जिंदा रहे। मेरी कामना है मेरे कबीले के फेदरमैन आज़ादी हासिल करें। मेरी कामना है
मेरे कबीले के फेदरमैन दुनिया में रहने के लिए एक जगह हो। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स किनारे से देख रहे थे, उन्होंने फेदरमैन को जाने दिया। एक बार फेदरमैन चले जाते तो वो पूरा इमॉर्टल गू हाउस सेक्रेड फेदर सिटी हासिल कर सकते थे। ये पहली बार था जब फैंग युआन ने इस हेवनली विश का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि एक शानदार और शक्तिशाली सफेद रोशनी यूज बाकी फेदरमैन के साथ लपेट रही है और उन्हें एक सफेद टनल के जरिए ले जा रही है। यूज लगा जैसे वो एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे एक तेज भंवर में गिरा दिया गया हो और यूज गोल गोल घुमाया जा रहा है। लगभग 5 मिनट बाद आसपास की सफेद रोशनी अचानक गायब हो गई और फैंग युआन ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा पाया। यूज बेहद चक्कर आ रहे थे और वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। आसपास के मॉर्टल फेदरमैन पहले ही जमीन पर पड़े थे। सिर्फ 2 फेदरमैन गू इमॉर्टल्स जेंगलिंग और जो जोंग सतर्क खड़े थे। फैंग युआन ने मन हाय मन सर हिलाया। लगता है कि जो जोंग को गुलाम बनाने के बाद मेरी अपनी लड़ाई की ताकत से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये कौन सी जगह है? फेदरमैन गू इमॉर्टल जो जोंग ने अपने आसपास देखा। जेंगलिंग का चेहरा तेजी से बदला। अच्छा नहीं हुआ। ये एक इंसानी गू इमॉर्टल की ब्लेस्ड लैंड है। हमें एक अर्थली कैलेमिटी की तरह समझा गया और यहां ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ताई बाई यून शेंग आगे चल रहा था और उसके पीछे ही लूलन और फेरी ली शन धीरे धीरे फेदरमैन की तरफ बढ़े। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने ताई बाई यून शेंग को ट्रिब्यूलेशन पास करने में मदद की थी और उन्हें इनवाइट नहीं किया था। लेकिन इस जिंदगी में फैंग युआन इस अर्थली कैलेमिटी का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें मदद के लिए बुलाया। ताई बाई यून शेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, अंदर से वो हैरान और खुश दोनों था। फैंग युआन मुझे ढूंढने आया था ये बताने के लिए कि वो इस कैलेमिटी का अंदाजा लगा सकता है और मुझे बताया कि क्या करना है। मुझे तब उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने कहा था। मैं यह अर्थली कैलेमिटी जरूर पास कर सकता हूं। हेलूलन और फेरी लीशन दोनों अंदर से हैरान थे। एक फेदरमैन कैलेमिटी होना एक रेयर और अजीब बात थी, लेकिन फैंग युआन ने इसका बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लिया था। इसका क्या मतलब था? हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलेमिटीज को पास करना मुश्किल होने का एक कारण यह था कि उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। फैंग युआन के पास अब यह काबिलियत थी जो ट्रिब्यूलेशंस पास करने के लिए एक डिवाइन वेपन जैसी थी। जब तक वो ट्रिब्यूलेशन से पहले खास तैयारियां करते, ट्रिब्यूलेशन को सफलता से पास करने की संभावना एक डरावने लेवल तक बढ़ जाती। फेदरमैन गू इमॉर्टल जेंगलिंग का दिल डूब गया। अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग को देखा था तो यूज अनपढ़ तरस आया था। लेकिन अब रैंक 7 फेरी लीशन, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक वाली ही लूलन और ताई बाई यून शेंग एक साथ आए। खासकर उनके ऊपर इमॉर्टल गू की साफ दिख रही और ने अनजाने में जेंगलिंग पर बहुत बड़ा मानसिक दबाव डाल दिया। इसके बाद कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। जब ताई बाई यून शेंग ने लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू की काबिलियत दिखाई तो फेदरमैन गू इमॉर्टल्स का खतरा ताई बाई यून शेंग के इमॉर्टल एपर्चर के लिए ना के बराबर हो गया। अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग ने हाई इन फेदरमैन को बार बार बेवकूफ बनाया था। इस बार न सिर्फ ही लूलन और फेरी ली शंद बल्कि जो जोंग और यूफी भी छुपे हुए गद्दार थे। एक लड़ाई के बाद झेंगलिंग एक बार फिर मारा गया, लेकिन ताई बाई यून शेंग और बाकी सबने बचे हुए फेदरमैन को मजबूर नहीं किया। ये एक गलती थी जो फैंग युआन ने पिछली बार की थी। इस बार वो ये गलती नहीं दोहराता। यह फेदरमैन अनफेदरमैन से अलग द जो मार्केट्स में बेचे जाते थे। वो इमेमोरियल ग्रीन हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड में रहते द पीढ़ियों से बाकी दुनिया से अलग थलग। उनके अंदर पुराने फेदरमैन की फितरत थी, वो अपनी आज़ादी खोने से बेहतर खुदकुशी करना पसंद करते। इसलिए ताई बाई यून शेंग ने अनपढ़ कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उनसे धोखे से समझौता किया। जो जोंग और यू फेई की अगुवाई में फेदरमैन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में चले गए। इन फेदरमैन के साथ वेस्टर्न डेजर्ट में फैंग युआन का डेवलपमेंट एक नए लेवल पर पहुंच सकता था और उसका भविष्य उज्जवल था। ये उसकी अकेली जीत नहीं थी। इस घटना के बाद ही लू लैन ने इनडायरेक्टली उससे कैलेमिटी के प्रेडिक्शन के बारे में पूछा। फैंग युआन ने जानबूझकर एक कड़वी मुस्कान दी और पलट कर पूछा, तुम्हें लगता है मेरे पास ऐसी काबिलियत है? भूलो मत, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मेरे मास्टर हैं और साथ ही ताई बाई यून शेंग भी उनका डिसाइपल है। हे लू लैन ने सोचा, तो मामला ये था, ये काबिलियत बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये ऐसी चीज नहीं जो फैंग युआन के पास हो सकती है, तो यह पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क थे। अनजाने में ही लू लन और फेरी ली शन का पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के प्रति डर और गहरा हो गया। फैंग युआन उन्हें एक भारी झटका दे पाया,
ये भविष्य में ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को रोकने में उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस बात यह थी कि जो जोंग को गुलाम बनाने के बाद उसकी रूह का बोझ बहुत भारी हो गया था और ड्रीम पाथ मॉर्टल गू को रिफाइन करने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इसने लुओपो वैली के लिए फैंग युआन की इच्छा को और तेज कर दिया। लुओपो वैली और डांगहे माउंटेन, अगर उसके पास दोनों होते तो भले हाई वो सोल पाथ में नया होता, उसकी रूह का फाउंडेशन तेजी से बढ़ता। हालांकि अभी लुओपो वैली जाने का सही वक्त नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में ही चेंग की रूह हे लू लन के हाथों में आ गई थी। सोल सर्चिंग से मिली ज्यादातर जानकारी फैंग युआन के साथ भी शेयर की गई थी। फैंग युआन जानता था कि लुओपो वैली को शैडो सेक्ट ने एक गुप्त अड्डे में बदल दिया था, जहां हर तरफ बड़ी संख्या में गू फॉर्मेशंस लगे हुए थे। यहां तक कि उसकी पिछली जिंदगी में जब फंग जियोगे और दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने लुओपो वैली पर हमला किया था जब वहां कोई नहीं था, तब भी ये गू फॉर्मेशंस उन्हें तब तक रोक पाए थे जब तक कीन बाइशेंग और बाकी सब नहीं आ गए। अभी लुओपो वैली शैडो सेक्ट के सदस्यों से भरा हुआ था। यह एक ड्रैगन की गुफा से भी ज्यादा भयानक था। फैंग युआन को सही वक्त का इंतजार करना था। चैप्टर 979 गोइंग विद द फ्लो। फैंग युआन के अंदर बहुत सब्र था। ताई बाई युन शेंग को ट्रिब्यूलेशन पास करने में मदद करने के बाद फैंग युआन ने ड्रीम पाथ मॉर्टल गू रिफाइन किया और 7 हाई स्प्रिंग ड्रीम फ्रूट्स इकट्ठा किए। इसके अलावा उसने अपने गट्स गू और ईरी फायर ड्रैगन पाइथन के ट्रेड्स को भी बढ़ाया। जल्द ही उसकी महीने की कमाई उसकी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा हो गई। ये 2000 से भी ऊपर थी। इसके कई कारण थे। पहला, फैंग युआन को पिछली जिंदगी में सही ट्रेड पार्टनर्स चुनने से पहले जांच पड़ताल और जानकारी इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगाना पड़ा था, खासकर वेस्टर्न डेजर्ट में। लेकिन अब अपने अनुभव के साथ फैंग युआन आसानी से खरीदार से कांटेक्ट कर सकता था और बहुत सारा वक्त और मेहनत बचा सकता था, जिससे उसकी कमाई पहले से कहीं जल्दी शुरू हो गई। दूसरा, फैंग युआन के स्टोन नेस्ट्स में हेरी मैन ऐप गट्स गू रिफाइन करने के लिए आजाद थे। ये पिछली बार से अलग था, जब वो अभी भी स्टार थॉट गू और दूसरे गू वॉर्म्स रिफाइन कर रहे थे जिससे कोई इनकम नहीं होती थी। तीसरा, फैंग युआन का स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करने का कोई प्लान नहीं था। उसने पहले हाई ही लूलन और बाकी सब के साथ एक नया अलायंस एग्रीमेंट बना लिया था। शायद भविष्य में उसे रिलोकेट करना पड़े, लेकिन अभी ये जरूरी नहीं था। चौथा, फेदरमैन के कैरावान्स बनाने और उसके लिए ट्रांजैक्शंस करने से फैंग युआन ने वेस्टर्न डेजर्ट में जल्दी ही बहुत फायदा उठाया। फेदरमैन का इस्तेमाल ऐप दिखने लगा था, लेकिन फैंग युआन अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने इन हजारों फेदरमैन में से सबको बाहर नहीं भेजा था। इस मामले में उसका एक लंबा प्लान था। वो इन मौजूदा फेदरमैन का इस्तेमाल फेदरमैन की आबादी बढ़ाने के लिए करना चाहता था। शायद भविष्य में वो फेदरमैन का स्लेव ट्रेड शुरू कर सके। स्लेव ट्रेड के मामले में भले हाई फेदरमैन हेरी मेन से कम द, लेकिन वो रॉक में से कहीं बेहतर थे। खासकर वेस्टर्न डेजर्ट की फोर्सेस में वो हर साल बड़ी संख्या में फेदरमैन की बाली देते द। फेदरमैन गुलामों की मांग हमेशा ऊंची और लगातार रहती थी। फैंग युआन ने सब्र के साथ डेवलप किया, जबकि उसने इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स जमा किए। वो गू रिफाइनमेंट इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करना नहीं भूला। वक्त तेजी से गुजरा। लंग या ब्लेस्ड लैंड पर एक बार फिर मजबूत दुश्मनों ने हमला किया। लैंग या लैंड स्पिरिट जानता था कि दुश्मन ताकतवर है, उस मदद मांगनी ही थी। उसने फैंग युआन और ताई बाई युन शेंग को इमरजेंसी सपोर्ट लेटर्स भेजे। इस जिंदगी में फैंग युआन ने सावधानी से प्लान बनाया था। ताई बाई युन शेंग के इमॉर्टल एपर्चर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेटर्स मिलने के बाद वो दोनों लैंग या ब्लेस्ड लैंड चले गए। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में बादलों का एक घना कोहरा था जिसने सबकी नजर धुंधली कर दी थी। वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, ना आसमान, ना जमीन और ना ही अपनी उंगलियां। यह 12 वेव क्लाउड कंफ्यूजन फॉर्मेशन है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने गहरी और धीमी आवाज में समझाया, और ये हमलावर हैं। लैंड स्पिरिट ने अपनी आस्तीनें लहराईं और फैंग युआन और ताई बाई युन शेंग के सामने कई तस्वीरें उभार आयम। कीन बाई शेंग, जियांग यू, हे चेंग, जू सोंगजी, ही लैंगजी और हुई फंगजी, 7 हाई ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी, वो सब वहां मौजूद थे। ये लोग, फैंग युआन ने हैरान होने का नाटक किया। तुम इन लोगों को जानते हो? लैंग या लैंड स्पिरिट ने जल्दी से पूछा। फैंग युआन ने गंभीर चेहरे से हाँ में सिर हिलाया। ये लोग बेहद ताकतवर हैं, लीडर। कीन बाइशेंग का कल्टिवेशन लेवल शायद सिर्फ रैंक 7 हो, लेकिन वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल से लड़ सकता है। लैंग या लैंड स्पिरिट हैरान रह गया, इतना ताकतवर। फैंग युआन ने बाकी लोगों की तरफ इशारा किया। यह फेरी जियांग यू है, उसके पास डार्क लिमिट इमॉर्टल गू है। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की एक सुपर फोर्स,
हे ट्राइब का सुप्रीम एल्डर है जो पब्लिक अफेयर्स संभलता है, ही चेंग, उसके पास एक इमॉर्टल गू हाउस है। जू सॉन्ग जी भी है, वो शायद सिर्फ रैंक 6 है, लेकिन वो स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड का सदस्य है, उसके पीछे रैंक 8 ओल्ड एंसेस्टर जूहू का हाथ है। और ये है लैंगजी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल है जिसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पहले उसने ओल्ड एंसेस्टर जूहू का रिक्रूटमेंट ऑफर ठुकरा दिया था। ये हुई फंगजी है, एक विंड पाथ एक्सपर्ट, उसका विंड पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत गहरा है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे तेज इंसान माना जाता है, वो एक बार कई रैंक 8 गू इमॉर्टल से बच निकला था। जैसे जैसे फैंग युआन बोलता गया, लंग या लैंड स्पिरिट का चेहरा और भी गंभीर होता गया। जब फैंग युआन ने अपनी बात खत्म की, लंग या लैंड स्पिरिट का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने उस रहस्यमय काले चोगे वाले गू इमॉर्टल की तरफ इशारा किया, सोचा नहीं था कि दुश्मन इतने ताकतवर होंगे। तो आखिर ये गू इमॉर्टल कौन है? फैंग युआन जानता था कि वो कौन था, बिल्कुल, लेकिन इस वक्त उसने एक उलझन और शक भरा चेहरा बनाने का नाटक किया। वो हिचकिचाया और फिर बोला, इस आदमी ने अपना चेहरा ढक रखा है और उसके पास एक इमॉर्टल किलर मूव है जो उसकी रक्षा कर रहा है, ये बहुत रहस्यमयी है। मुझे एक डिडक्शन करने दो। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां घुमाई और डिड्यूस करने लगा। उसका शरीर सितारों की रोशनी से ढक गया और इमॉर्टल गू की ऑरा उसके चारों तरफ फैल गई, जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा हो। ये देखकर लंग या लैंड स्पिरिट धोखे में आ गया। उसने सोचा, भले ही मैंने पहले कई बार फैंग युआन से कांटेक्ट किया और उस मेरे लिए इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करने को कहा, लेकिन ये पहली बार है जब मैं न्यूज़ डिडक्शन करते हुए देख रहा हूं। मुझे नहीं पता वो कौन सा इमॉर्टल गू इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये देखकर उसका विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल कम नहीं है। फैंग युआन के शरीर पर सितारों की रोशनी धीरे धीरे कम हुई, उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। हे भगवान, ये रहस्यमय गू इमॉर्टल बेहद खास है, वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी है, और 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस फिजिक। तुमने इतनी जल्दी डिड्यूस कर लिया? लैंग या लैंड स्पिरिट हैरान था। उसके बगल में ताई बाई यून शेंग हंसा, यह तो होना ही था। फैंग युआन एक विजडम पाथ ग्रैंडमास्टर है। विजडम पाथ ग्रैंडमास्टर? लैंग या लैंड स्पिरिट चूक गया, उसने फैंग युआन को फिर से देखा, उसे एक अलग नजर से देखते हुए। फैंग युआन का चेहरा शांत था, उसकी आवाज भारी थी जब उसने लंग या लैंड स्पिरिट से कहा, दुश्मन बहुत ताकतवर है, हम अब खतरे में हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट हंसा, चिंता मत करो, जब तक हम कुछ देर तक टिके रहेंगे, मैं किसी भी गू इमॉर्टल को पकड़ सकता हूं, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ओह! फैंग युआन की भौहें उठ गई, उसने लैंग या लैंड स्पिरिट से जानने की कोशिश की जबकि वो क्यूरियस होने का नाटक कर रहा था। लगता है तुम्हारे पास और भी मदद है? लैंग या लैंड स्पिरिट एक एएटीएम विश्वास भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अचानक अपना मन बदला और फैंग युआन से ही पूछने लगा, तुम इतनी कम उम्र में एक विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर हो? सच कहूं तो मैं काफी हैरान हूं। तुम ये डिड्यूस क्यों नहीं करते कि दुश्मनों से निपटने में मेरा आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? फैंग युआन को नेचुरली पता था कि लंग या लैंड स्पिरिट का एएटीएम विश्वास रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन में था। लेकिन उसके बाद उसने डिड्यूस करने का नाटक किया और ऐसा एक्ट किया जैसे उस मुश्किल हो रही हो। आखिर में उसने अपनी हार मान ली। मैं डिड्यूस नहीं कर सकता। सच कहूं तो पहले मैंने लंग या ब्लेस्ड लैंड को डिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ए फ्लैट भी कोई फर्क नहीं है। हा हा हा। लैंग या लैंड स्पिरिट जोर से हंसा, उसने गर्व से फैंग युआन का कंधा थपथपाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक इमॉर्टल गू हाउस अटैक और डिफेंड दोनों कर सकता था, तो रैंक 8 रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन भी कर सकता था। डिफेंसिव मेथड्स सिर्फ हमलों के खिलाफ नहीं थे, वो दूसरों के डिडक्शन से भी बचा सकते थे। फैंग युआन ने फेल होने का नाटक किया, ये लंग या लैंड स्पिरिट की उम्मीदों के मुताबिक था। उसके नजरिए से यह नेचुरल था। फैंग युआन कितना भी कमाल का क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल था। उसके इमॉर्टल गू कितने भी रहस्यमय क्यों ना हो, वो रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरा डिड्यूस करने में फेल होना नॉर्मल है। अगर मैं सफल हो जाता तो इससे लंग या लैंड स्पिरिट बहुत सतर्क हो जाता। फैंग युआन ने मन हाई मन ठंडी मुस्कान दी। लैंड स्पिरिट्स जुनूनी और साफ दिल के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ होते हैं। खासकर जब लंग या लैंड स्पिरिट का असली रूप लॉन्ग हेयर एंसेस्टर था। इस लेजेंडरी इंसान का जीते जी एक अच्छा दोस्त था, इमॉर्टल यियान, एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल जिसने प्रोफेसी ऑफ 3 वेनरेबल्स बनाई थी।
वो भी इतिहास में एक मशहूर इंसान था। इसलिए लंग या लैंड स्पिरिट को एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल की काबिलियत के बारे में काफी हद तक पता था। अगर फैंग युआन कुछ डिड्यूस कर लेता तो ये साफ तौर पर एक रैंक 6 गु इमॉर्टल की काबिलियत के बाहर होता। इससे लंग या लैंड स्पिरिट बहुत सतर्क और शकी हो जाता। वो सोचता, फैंग युआन अकेले कैसे कुछ डिड्यूस कर सकता है? साफ है उसके पीछे कोई है, और ये महान एक्सपर्ट बहुत ताकतवर है। वो मेरे रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का डिफेंस तोड़ सकता है और ब्लेस्ड लैंड में मेरी तैयारियों को डिड्यूस कर सकता है। एक बार जब वो ये सोच लेता, लंग या लैंड स्पिरिट बहुत सतर्क हो जाता। वो फैंग युआन से बचकर रहता। आखिरकार लंग या लैंड स्पिरिट लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का जुनून था, और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर एक हेयरी मन था। इंसानों और दूसरे वेरिएंट ह्यूमंस के प्रति उसके मन में गहरा शक था। यह फैंग युआन की पिछली जिंदगी में लंग या लैंड स्पिरिट के व्यक्तित्व और बोलने के तरीके में बदलाव से दिखाया जा सकता है। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के करीब इसलिए आ पाया क्योंकि उसने थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक विरासत हासिल की थी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के साथ अपने एग्रीमेंट के कारण लंग या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन को 3 बार गु रिफाइन करने में मदद करनी थी। अगर ये ना होता तो फैंग युआन एक इंसान होकर लंग या लैंड स्पिरिट के इतने करीब कैसे आ पाता? भले हाई फैंग युआन को स्टार थॉट इमॉर्टल गु और ऑल आउट एफर्ट इमॉर्टल गु रिफाइन करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा से गु रिफाइन करने का ये आखिरी मौका बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसका कारण ये था कि वो लंग या लैंड स्पिरिट के करीब रहना चाहता था। लैंग या लैंड स्पिरिट इस ब्लेस्ड लैंड में अनगिनत सालों से रहा था। बहरी दुनिया से उसका इंटरेक्शन ट्रेजर येलो हेवन के अंदर ट्रांजैक्शंस के अलावा सिर्फ मोतनसंग तक ही सीमित था। वो समझता था कि बड़ी दौलत दूसरों का लालच अट्रैक्ट करेगी, इसलिए वो हमेशा लो प्रोफाइल रहता था। साथ ही उसके अंदर दूसरे लोगों के प्रति एक नेचुरल अविश्वास था। फैंग युआन तब ताकतवर नहीं था, इसलिए लंग या लैंड स्पिरिट उससे ज्यादा सतर्क या शकी नहीं था। लेकिन अब जब वो कमाल की काबिलियत दिखाने लगा था, लंग या लैंड स्पिरिट नेचुरली अलर्ट और बेचैन हो जाता। किसी बहरी आदमी को अपने बिस्तर के पास सोने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? पहले फैंग युआन एक सफेद खरगोश था, लेकिन विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट दिखाने वाला फैंग युआन एक जहरीले सांप की तरह माना गया। मामला ठीक उसकी पिछली जिंदगी की तरह ही आगे बढ़ा। फैंग युआन को लंग या लैंड स्पिरिट ने एक क्लाउड बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए आदेश दिया, लेकिन उससे पहले फैंग युआन ने सुझाव दिया कि उन्हें ही लूलन और फेरी ली शन को लड़ाई में शामिल होने देना चाहिए। टाई बाई और शेंग ने भी इसकी गारंटी दी, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने उन्हें माना कर दिया। फैंग युआन ने इस बार जू सोंगजी से निपटने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया। उसने जू सोंगजी पर छिपकर हमला नहीं किया, बल्कि उसने खुलेआम उससे लड़ाई की। भले ही ये लड़ाई ज्यादा शानदार थी, लेकिन नतीजा उतना अच्छा नहीं था। फैंग युआन ने जू सोंगजी से सिर्फ थोड़ी देर लड़ाई की। उसके बाद शैडो सेक्ट के रिइंफोर्समेंट्स आ गए और फैंग युआन ने खुद ही पीछे हटने का फैसला किया। जू सोंगजी को मारने में कोई फायदा नहीं था। उसके पास इमॉर्टल गु और लाइफ स्पैन गुदर, लेकिन उन्हें लिया नहीं जा सकता था। उससे जाने देना ही बेहतर था, ताकि वो अगले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल से निपट सके। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को याद दिलाने और पहले से तैयारियां करने के बारे में सोचा था, ताकि रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन शैडो सेक्ट के ग्रुप को पहले ही नीचे गिरा सके। लेकिन इस पर अच्छे से विचार करने के बाद फैंग युआन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पहला, शैडो सेक्ट से निपटने में एक बड़ा रिस्क था। कीन बाई शेंग बहुत ताकतवर था, फैंग युआन को उसके खिलाफ कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस का भी कोई गुप्त कनेक्शन था, बात जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा थी। दूसरा, अगर शैडो सेक्ट से निपट भी लिया जाता तो फैंग युआन का फायदा आइडियल नहीं होता। रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता। अगर वो जीत जाते तो लैंग या लैंड स्पिरिट को ZYA डटार लूट मिलती। शैडो सेक्ट का बेस लुओपो वैली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स के हाथों में चला जाता। फैंग युआन को कुछ नहीं मिलता। तीसरा, फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स शैडो सेक्ट के सदस्यों की जरूरत थी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स का सामना करने के लिए। भले हाई यूज नहीं पता था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स ने फैंग युआन की जांच करते हुए शैडो सेक्ट को कैसे ढूंढ लिया, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे वो देखना चाहता था। अगर शैडो सेक्ट खत्म हो जाती तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास कोई रुकावट नहीं होती। अगर उन्होंने फैंग युआन को ढूंढ लिया तो वो क्या करता? आखिर में फैंग युआन अंदाजा लगा सकता था कि ईटियन माउंटेन की लड़ाई के पीछे मास्टरमाइंड शैडो सेक्ट था, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस ज़ॉम्बी के कारण। अगर उन्हें मार दिया जाता तो असर बहुत बड़ा होता। ईटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान अनापेक्षित गड़बड़ियां हो सकती थी। बहुत सारी गड़बड़ियों के साथ
फैंग युआन के प्लान्स बिगड़ जाते, उसकी तैयारियां बेकार हो जाती। इसलिए फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड की रक्षा की लड़ाई में फ्लो के साथ जाने का फैसला किया। इस लड़ाई का नतीजा बदलना न सिर्फ बड़े रिस्क लेकर आता, बल्कि नुकसान फायदे से ज्यादा थे। एक समझदार इंसान ऐसा नहीं करता। चैप्टर 980 जॉइनिंग लैंग या सेक्ट, डैम इट, ये इसी वक्त होना था। कीन बाई शेंग ने अपनी मुठियां भींची, अपने सामने बैटलफील्ड को देखते हुए। वो असंतोष और मजबूरी से भरा हुआ था। पीछे हटो। एक पाल बाद उसने आ भरते हुए हुक्म दिया। हम पीछे क्यों हट रहे हैं? फेरी जियांग यू हैरान थी। लुओपो वैली पर हमला हो रहा है। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स हैं जो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने की जांच कर रहे हैं। कीन बाई शेंग ने ट्रांसमिट किया। उनकी जांच हम तक कैसे पहुंच सकती है? जब तक कि हेवंसविल। फेरी जियांग यू का शरीर कांप गया। हेवंसविल विशाल और शानदार है, शायद यही मामला है। लेकिन हमारे पिछले एक्शन ने बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया। जब हम अपने अल्टीमेट प्लान की तैयारी कर रहे थे तो हेवंसविल ने हमें रोका। बाद में यीटियन माउंटेन पर पता नहीं हेवंसविल की रुकावट कितनी भयानक होगी। कीन बाई शेंग ने आ भरी। दोनों ने बिजली की रफ्तार से बात की। उन्होंने अपने शब्दों को एक दूसरे को ट्रांसमिट किया, किसी और ने उन्हें नहीं सुना। जल्द ही कीन बाई शेंग ने शैडो सेक्ट के सदस्यों को लंग या ब्लेस्ड लैंड से पीछे हटने का हुक्म दिया। वो पीछे हट गए। टाई बाई यू शेंग ने सांस छोड़ी। डैम इट, वो फिर से बच निकला। हे लू लैन ने अपनी मुठियां भींची, अपने दांत पीसते हुए। फेरी ली शन शांत थी, वो गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। हेरी मैन गू इमोर्टल्स ने पहले जश्न मनाया और फिर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस लड़ाई में उन्होंने खून की बाली दी थी और यहां तक कि गद्दार भी पाए थे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था उनके सामने। जिंदगी और मौत की इस दुख भरी हालत को देखकर यह हेरी मैन गू इमोर्टल्स, जो आमतौर पर सिर्फ गू रिफाइन करने के बारे में सोचते थे, बहुत ज्यादा जोश में आ गए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर को तोड़ दिया। उसकी गई लाल थी। उसने यूएस दिशा में देखा जहां कीन बाई शेंग और बाकी लोग तीखेपन से जा रहे थे। ये लोग सच में सोचते हैं कि हम हेरी मैन को बुली करना आसान है। मैं आज की इस बेइज्जती का बदला भविष्य में खून से लूंगा। इस लड़ाई में क्योंकि फैंग युआन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये उसकी पिछली जिंदगी के काफी समा थी। पहले फैंग युआन और बाकी सब ने मॉर्टल गू हाउस क्लाउड बिल्डिंग्स का बचाव किया, लेकिन शैडो सेक्ट ने उन्हें आसानी से तबाह कर दिया, 12 वेव क्लाउड कन्फ्यूजन फॉर्मेशन को तोड़ते हुए। एक बार फिर इन कमान गू इमोर्टल को कीन बाई शेंग ने तेजी से मार दिया। उसकी जान चली गई। लैंग या लैंड स्पिरिट का वक्त खरीदने का प्लान बुरी तरह से बिगड़ गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो चिंता में इधर उधर टहल रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में इस नाजुक मोड़ पर लैंड स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन अब इस दौरान फैंग युआन ने एक सुझाव दिया और लंग या लैंड स्पिरिट को एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की सलाह दी। जब लंग या लैंड स्पिरिट निराश और लाचार था, उसने ये सुझाव सुना और जल्दी से इसका इस्तेमाल किया। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस अभी के मेनस्ट्रीम बैटलफील्ड किलर मूव्स से काफी अलग थे। एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन में डाओ मार्क्स ब्लेस्ड लैंड के लिए बैटलफील्ड किलर मूव्स से कहीं कम नुकसानदायक थे। लैंग या लैंड स्पिरिट लाचार था, वो सिर्फ हेवनली जायंट सोलर का इस्तेमाल कर सकता था। इस पल फैंग युआन ने फिर से सुझाव दिया, सिर्फ हम कुछ लोग, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? हमें और लोगों की जरूरत है। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट हिचकिचा रहा था। उसके पास 10 से ज्यादा हेरी मैन गू इमोर्टल्स द, लेकिन वो छुपे हुए थे और रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन को कंट्रोल कर रहे थे। खासकर जब उस कुछ हद तक एहसास था कि उनके बीच गद्दार थे। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट के जवाब का अंदाजा लगा लिया था। उसने सुझाव दिया कि उसके पास भरोसेमंद मदद है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने तुरंत भूंही सिकोड़ी। वो बहरी लोगों से बहुत सतर्क रहता था। जितने कम लोगों को ब्लेस्ड लैंड के बारे में पता हो, उतना अच्छा। फैंग युआन मुस्कुराया और बोला, लैंड स्पिरिट, चिंता मत करो, हमारा रिश्ता कितना अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए एक राज जरूर रख सकता हूं। हम ब्लेस्ड लैंड के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं करेंगे। तुम्हें बस उन्हें सीधे हेवनली जायंट सोलर में बुलाना है और उन्हें लड़ने देना है। बाद में उन्हें सही मुआवजा दे देना। लैंग या लैंड स्पिरिट मानना नहीं चाहता था, लेकिन कीन बाई शेंग और बाकी लोग और तेजी से हमला कर रहे थे। भले ही उन्होंने हेवनली जायंट सोलर का इस्तेमाल किया, वो अभी भी धीरे धीरे हार रहे थे। लैंग या लैंड स्पिरिट के पास कोई चारा नहीं था। वो सिर्फ फैंग युआन का सुझाव मान सकता था। इस तरह
फैंग युआन हे लू लन और फेरी ली शन को हेवनली जायंट सोलर में ले आया और इस एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन की ताकत को बढ़ा दिया। हालांकि ही चेंग ने इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को कंट्रोल किया, वो हेवनली जायंट सोलर का सामना कर सकता था। कीन बाई शेंग की 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड कमाल की तेज थी, इसने हेवनली जायंट सोलर को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालत सिर्फ एक पाल के लिए आराम में आई, उसके बाद फिर से खराब हो गई। लैंग या लैंड स्पिरिट को मजबूरन रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन में मौजूद हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को बैचेज में हेवनली जायंट सोलर में भेजना पड़ा। इस घमासान लड़ाई में लंग या लैंड स्पिरिट का दूसरा रूप आखिरकार बुलाया गया। 3 बैचेस भेजने के बाद कीन बाइशेंग को आखिरकार एक मौका मिला और उसने गद्दारों को काम पर लगाया, रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन को छीनने की शुरुआत करते हुए। आखिर में उसने रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन से कई कोर इमॉर्टल गू हासिल किए और जल्दी से पीछे हट गया, अपने साथ जू सोंगजी और 2 पकड़े गए हेरी मैन गू इमॉर्टल गद्दारों को भी ले गया। लड़ाई के बाद फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ताई बाई यून शेंग को दे दिया, यूज हे लू लन और फेरी ली शन को बिना रुके यहां से ले जाने के लिए कहा। इस तरह उसने नए अलायंस एग्रीमेंट का एक हिस्सा पूरा किया जो उन्होंने पहले बनाया था। उसने ही लू लन को ही चेंग को मारने का एक मौका दिया था, लेकिन उसने मौके का फायदा नहीं उठाया। इसका मतलब ये नहीं था कि फैंग युआन अपने एग्रीमेंट के हिस्से में फेल हो गया। लड़ाई के बाद ही लू लन और फेरी ली शान इज़लैंग या ब्लेस्ड लैंड के प्रति बहुत क्यूरियस और शकी थे, लेकिन फैंग युआन ने उन्हें जवाब नहीं दिया। अलायंस एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा था कि सारी जानकारी खुलेआम शेयर करनी होगी। जब फैंग युआन अब सब कुछ जानता था, तो वो अपने लिए परेशानियां क्यों खड़ी करता? हे लू लन और फेरी ली शन को लगा कि फैंग युआन रहस्यों से घिरा हुआ है और उसका बैकग्राउंड बहुत गहरा है, वो असल में एक ऐसे कमाल के अस्तित्व से जुदा हो सकता है। वो सोचने पर मजबूर हो गए, क्या इसका संबंध फैंग युआन के मास्टर पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से है? पहले उसने एटीट्यूड गू उधार लिया, फिर अब लंग या ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल करके उसने ही लू लैंड की साइड के कॉन्फिडेंस पर कई झटके दिए। इससे फैंग युआन ब्लेजिंग हेवन डीमिनस से निपटने के लिए बहुत आत्मविश्वासी हो गया। साथ ही वो भविष्य के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा था, जहां वो शायद ही लू लन और बाकी सबके साथ मिलकर लंग या ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर सकता था। अगर मुमकिन होता तो फैंग युआन लंग या ब्लेस्ड लैंड पर अकेला कब्जा करना चाहता था, लेकिन कई बार विचार सुंदर होते हैं जबकि हकीकत कठोर होती है। ये भविष्य के लिए छोटी सी तैयारी थी, अगर फैंग युआन को इसकी जरूरत पड़ती। लैंग या लैंड स्पिरिट अपने दूसरे व्यक्तित्व में बदल गया। पिछली जिंदगी की तरह उसने लड़ाई के तुरंत बाद लंग या ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करने का फैसला किया। साथ ही उसने ब्लेस्ड लैंड में सोशल सिस्टम बदल दिया और लंग या सेक्ट बनाया। फैंग युआन को एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनने के लिए इनवाइट किया। फैंग युआन मान गया। इस लड़ाई में शामिल होने के मुआवजे की बात करें तो फैंग युआन ने रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी ऑफ ऑल आउट एफर्ट गू नहीं मांगी, बल्कि उसने लंग या लैंड स्पिरिट से रिइंफोर्समेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट की। भविष्य में अगर फैंग युआन किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाता तो लैंग या सेक्ट को यूज बचाने के लिए गू इमॉर्टल्स भेजने पड़ते। इस तरह फैंग युआन ने सारे लंग या ब्लेस्ड लैंड के हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को अपनी तरफ कर लिया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को एक सेक्ट मिशन दिया, यूज आईसी प्लेन में गहराई तक जाने और अनसुपर ट्राइब्स से कांटेक्ट करने को कहा जो रॉकमे और स्नोमैन ने जमीन के नीचे बनाए थे। जैसे ही तुम ये मिशन पूरा करोगे, मैं तुम्हें कुछ इमॉर्टल गू रेसिपीज दूंगा। जैसे ही तुम्हारे पास पर्याप्त सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस हो जाएंगे, तुम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की इमॉर्टल गू रेसिपीज एक्सचेंज कर सकते हो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को लालच दिया। फैंग युआन के विचार बदले, क्या मैं पहले इन इमॉर्टल गू रेसिपीज को देख सकता हूं? बिल्कुल। उन्हें देखने के बाद फैंग युआन के विशाल ज्ञान और अनुभव के बावजूद वो लालच में आ गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास दर्जनों इमॉर्टल गू द, लेकिन इमॉर्टल गू रेसिपीज की मात्रा ऐसी थी जिसका फैंग युआन ने भी अनुमान नहीं लगाया था। कम से कम लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को देखने के लिए 200 से ज्यादा रेसिपीज दी। फैंग युआन ने जल्दी ही कुछ इमॉर्टल गू रेसिपीज देखी जो उसके लिए आदर्श थी। उसने पूछा, क्या मैं दूसरे मिशंस चुन सकता हूं? लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने यूज माना कर दिया। मेरा लंग या सेक्ट अभी अभी बना है, बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बिल्कुल बहुत सारे मिशंस उपलब्ध हैं, लेकिन ये मिशन सबसे खतरनाक है, इसलिए ये तुम्हें दिया गया है। अगर तुम मर जाते हो तो मर जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स इतनी आसानी से नहीं मर सकते, वो हमारे असली सदस्य हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सिर्फ सच कहा। फैंग युआन को समझ नहीं आया कि हंसना है या रोना, लेकिन उसने अंदर से शांति महसूस की। लेकिन चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य हेरी मैन का एक युग बनाना है,
तुम्हारी और दूसरी प्रजातियों की मदद की जरूरत है। मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ मेथड है जिससे तुम्हारे इंसानी शरीर को एक हेरी मन में बदला जा सकता है। जब तुम एक असली हेरी मन बन जाओगे तो मैं इमॉर्टल गू स्टोरेज खोल दूंगा और तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गू एक्सचेंज करने या उधार लेने दूंगा। हा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन का कंधा थपथपाया, उस हिम्मत देते हुए। ये हिम्मत बेहद सीधी साड़ी थी, लेकिन फैंग युआन को परवाह नहीं थी। पहला सवाल जो उसने सोचा था वो ये था कि क्या वो फैमिलियर फेस का इस्तेमाल करके एक हेरी मन बन सकता है और लंग या लैंड स्पिरिट को धोखा दे सकता है। लेकिन जल्द ही उसने वो विचार छोड़ दिया। ना सिर्फ उसके पास ऐप जो फैमिलियर फेस था वो एक अधूरी कॉपी थी, बल्कि असली फैमिलियर फेस लैंग या लैंड स्पिरिट से हाय आया था। भले हाय वो सीधा साधा था, वो बेवकूफ नहीं था। जहां तक एक असली हेरी मन बनने की बात है, मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। इंसान इस दुनिया के असली मालिक हैं। रिमोट एंटिक्विटी इरा से ऐसा ही है। ये दुनिया की दिशा है, इसे आसानी से कैसे पलटा जा सकता है? इस वक्त यहां तक कि लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को भी अपनी पहचान छिपानी पड़ी थी। अभी वो सिर्फ एक लैंड स्पिरिट है, वो क्या कर सकता है? HMPH सिर्फ ख्याली पुलाव। फैंग युआन लैंग या सेक्ट के भविष्य के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में लंग या सेक्ट को हेवनली कोर्ट ने कब्जा कर लिया था। ये लंग या ब्लेस्ड लैंड का आखिरी नतीजा था। भले ही भविष्य बदल जाए और वो हेवनली कोर्ट ना हो, तो वो कोई और गू इमॉर्टल फोर्स भी हो सकती है। इंसान हाई शासक द वेरिएंट ह्यूमंस का स्टेटस नहीं बदलेगा। फैंग युआन का प्लान शुरू से अंत तक लंग या लैंड स्पिरिट से फायदा निकलना था। लैंग या लैंड स्पिरिट का अपने दूसरे व्यक्तित्व में बदलना फैंग युआन के लिए नुकसान से ज्यादा फायदा लेकर आया। कम से कम अभी के लिए फैंग युआन के लिए फायदा ज्यादा था। असली लैंग या लैंड स्पिरिट कंजर्वेटिव था, वो लंग या सेक्ट नहीं बनाता या फैंग युआन को एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनने के लिए इनवाइट नहीं करता। वो फैंग युआन की मदद करने के लिए भी राजी नहीं होता जब वो खतरे में होता। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की रक्षा की लड़ाई खत्म होने के बाद लुओपो वैली में 100 दिनों की लड़ाई धीरे धीरे शुरू हुई। फैंग युआन हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लौट आया। आराम करते हुए उसने बड़ी संख्या में ड्रीम पाथ मॉर्टल गू बनाए। साथ ही उसने बड़ी मात्रा में गू रिफाइनमेंट इमॉर्टल मटेरियल्स जमा किए, इमॉर्टल गू रिफाइन करने की तैयारी करने के लिए। 1 महीने बाद उसने सारे स्प्रिंग ड्रीम फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए, बड़ी संख्या में ड्रीम पाथ मॉर्टल गू रिफाइन किए, संख्या उसकी पिछली जिंदगी से ज्यादा थी। 2 महीने बाद ताई बाई यून शेंग ने दूसरी तरफ के रिश्ते सुलझा लिए थे जब फैंग युआन ने अर्थ टाइड का मौका उठाकर ईस्टर्न सी में प्रवेश किया। चैप्टर एंड।